हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर ऑफ लॉगरिथम, जिसमें हम लोग आज कई सारे क्वेश्चंस भी देखेंगे और इसके बाद आज हम लोग नया टॉपिक भी इसी में स्टार्ट करेंगे, दैट इज लॉग इक्वेशन। लॉग इक्वेशन कंप्लीट करने के बाद हम लोग लॉग इनइक्वालिटी पर पहुंचेंगे। तो चलिए हम लोग एक और अच्छा क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास क्वेश्चन क्या है, लॉग बेस में 10 दिया गया है और ये n की जगह ये पूरा दिया गया है, ए बी प्लस स्क्वायर रूट ए बी का स्क्वायर माइनस 4 टाइम ए प्लस बी डिवाइड बाई 2 प्लस लॉग बेस में 10 और n की जगह कितना दिया गया, ए बी माइनस स्क्वायर रूट ए बी का स्क्वायर माइनस 4 टाइम स्क्वायर रूट 4 टाइम ए प्लस बी, ये हम लोग को दिया गया है। क्लियर है। अब हमको क्या पूछा गया कि भैया आप a प्लस बी की वैल्यू बताओ, a प्लस बी की वैल्यू बताओ। अभी तक हम लोगों ने जितना लॉग सीखा है, प्रीवियस लेक्चर में आपने कई सारे क्वेश्चंस किए होंगे विच इज टोटली बेस्ड ऑन जेई एडवांस, है ना। वो उतने हिट एंड ट्रायल के जेई मेंस में नहीं आने वाले हैं। अभी हम लोग जेई मेंस टाइप के भी क्वेश्चन करेंगे और पिछले कई लेक्चर में किया था कि वो ये जेई मेंस में ऐसी अप्रोच हो सकती है। फिलहाल हम लोग इस क्वेश्चन को करते हैं। देखो, सबसे पहले अब हमको यहाँ पर बेसिक चीज दिखनी चाहिए कि बीच में साइन किसका लगा है, प्लस का लिखा है। अगर ये प्लस का साइन लगा है तो हम लोग थ्योरम कौन सी अप्लाई करेंगे, तो हमारे पास होता है log m into n बेस इज इक्वल टू log m बेस a प्लस log n बेस a, दैट इज द मेन थ्योरम। ठीक है ना, जिसको हम लोग फर्स्ट थ्योरम के नाम से पढ़ते हैं। तो यही अपने लोग को अप्लाई करनी है। अप्लाई के लिए आपको पता है, बीच में अगर प्लस साइन हो तो मल्टीप्लाई कर दो, अगर माइनस साइन हो तो डिवाइड कर दो। क्लियर है ना। तो हम इस वाले क्वेश्चन को ऐसे लिख सकते हैं, ये लॉग और यहाँ पर कितना बेस में 10 और इसको लिख सकते हैं कितना, ए बी। अच्छा, अगर हम बात करें ए बी प्लस, ठीक है, लिख देते हैं ए बी डिवाइड ए बी इंटू ए बी का स्क्वायर माइनस का 4 टाइम ब्रेकेट में कितना ए प्लस बी, ठीक। और इसी के साथ ये एम आ गया, एम डिवाइड बाई 2, ठीक है ना। और यहाँ पर कितना करेंगे, एन आ जाएगा, एन की का कितना है, ए बी माइनस स्क्वायर रूट ए बी का स्क्वायर है और माइनस का 4 टाइम ए प्लस बी और इसके भी डिवाइड बाई कितना है 2, ठीक। तो आप डिवाइड बाई ये 4 हो जाएगा। अब हम आपको एक चीज दिखाते हैं। आप देखो, आपने अगर इसको ए कंसीडर कर लिया और इसको बी कंसीडर कर लिया तो ये ए और बी दिखेगा। तो एक बार इसमें क्या है, ए प्लस बी और एक बार कितना है, ए माइनस बी। यहाँ पर एक बार ए प्लस बी है और एक बार ए माइनस बी। तो आप बोलो, और इक्वल टू कितना दिया गया, 1। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो आप बोल सकते हो इसमें पहले ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगा लेते हैं। क्लियर है ना। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सबसे पहले क्या लिखेंगे, लॉग बेस में 10 और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब ए बी का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर रूट हट जाएगा। तो कितना आ जाएगा, ए बी का स्क्वायर माइनस का 4 टाइम और ब्रैकेट में कितना, ए प्लस बी, 4 टाइम ब्रैकेट में कितना, ए प्लस बी, ये अपने पास आ जाएगा। और डिवाइड बाय कितना हो जाएगा, 2 इंटू 2 4 हो गया, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आप देखो ए बी से ए बी कैंसिल हो गया, बिल्कुल। और ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस, तो ये 4 से 4 भी कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास सिर्फ कितना बचा, आप बोलोगे सर ये बचा है लॉग और यहाँ पर कितना, ए प्लस बी और इधर कितना बचा, बेस 10 इज इक्वल टू कितना, 1। और हमको किसका वैल्यू पूछा गया, तो ए बी का। तो हम लोग लॉग से एंटी लॉग चले जाएंगे। तो यहाँ से अपने लॉग से एंटी लॉग जाने के लिए ये फंक्शन है दिस ए प्लस बी और इसकी पावर 10 की पावर 1। तो इसका मतलब है ए प्लस बी का वैल्यू कितना आ गया, 10। आई होप आप इसको प्रॉपर तरीके से समझे होंगे। हम लोगों ने कैसे इस पे अप्रोच लगाया कि बीच में कौन सा साइन है, प्लस का, तो हम एक बार इसको ऐड कर देंगे और एक बार मतलब यहाँ पर क्या कर देंगे, फार्मूला लगाएंगे लॉग एम इंटू एन का। जैसे ही एम इंटू एन लगाया तो हमको पता चला ये ए अगर हमने इसको लेट कर लिया तो ए प्लस बी लिखा और ए माइनस बी लगा। फिर अपने को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सही है, कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पर माइनस माइनस प्लस का 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा ए प्लस बी। तो लॉग ए प्लस बी बेस 10 इक्वल टू 1, तो ए प्लस बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, 10। तो ये हम लोगों ने क्वेश्चन डिस्कस कर लिया है और अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखो, अब अपने पास क्वेश्चन कौन, ये देखो जेई मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है। क्लियर है ना, दैट इज जेई मेंस क्वेश्चन है, शायद 21 22 से आया होगा, आप देख लेना, है PYQ। अब देखो इसमें क्या है, ये अप्रोच वही है। आपको हम बताते हैं कि जब भी आपको ऐसे दिखे लॉग ए टू द पावर, ऐसे में हमने बहुत सारे क्वेश्चन कराए हैं, इसका वैल्यू डायरेक्ट कितना होता है, एन। अगर ये दोनों सेम हो जाए तो वैल्यू कितनी होती है, आप बोलोगे वैल्यू एन होती है। तो इसी थ्योरम को अप्लाई करते हैं, बट ये थोड़ा अजीब तरीके, क्योंकि जेई मेंस में थोड़े वेरिएशन होते हैं। वो डाटा को इतना मैनिपुलेट करते हैं कि आप डाटा पकड़ना मुश्किल हो जाता है। और अगर आपने डाटा को हैंडल करना सीख लिया कि इसमें अप्रोच कौन सी लगेगी, डाटा कैसे सेट किया गया है, अगर उसको डिकोड करना सीख लिया तो आप फिर जेई मेंस और का फिर आईटी की दोनों जेई मेंस और एडवांस हो, आप वहां पर प्रॉपर तरीके से चीजें हैंडल कर पाओगे। तो हमारे पास कितना है यहाँ पर ये 2। अब देखो, अगर हमने एक और थ्योरम आपको बताया, यहाँ पर दोनों थ्योरम, एक अगर हमने ऐसे लिखा, एक लॉग ए बेस बी
और इसको हम अगर 1 अपॉन करें तो कितना हो जाएगा, बेस चेंज हो जाएगा, b इंटू ए हो जाएगा। तो इसका मतलब ऊपर ले जाने पर ये हमको मिल जाएगा। तो इसको 1 अपॉन लिखा, ऊपर ले जाए तो आपको ये बोलेगा, आप बोलेंगे कि सर ये लिखा है लॉग, यहाँ पर कितना log 9 बेस 2 का तो स्क्वायर दिखेगा आपको, ठीक। और इसका क्या है, और यहाँ पर अगर इसको ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ पर ये कितना आ जाएगा, log ऑफ log, बेस ये आपस में इंटरचेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 2 बेस 9 और यहाँ पर कितना आ गया 2। अब देखो ये पावर है, ये भी पावर है, तो ये दोनों पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। आप बोलोगे बिल्कुल मल्टीप्लाई हो जाएंगी, क्लियर है। अब देखो तब तक हम इसको क्या काम करते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको क्या लिखेंगे, आप बोलोगे सर इसको लिखेंगे 7 की पावर हाफ, और हाफ ऊपर चला जाएगा, ठीक। और इसको भी रेसिप्रोकल कर देते हैं, तो इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो इसकी पावर हाफ, और यहाँ पर क्या दिखेगा लॉग, और ये क्या हो जाएगा इंटरचेंज हो जाएगा 7 और 4 हो जाएगा, ठीक। अब इसमें भी ये दोनों पावर आपस में मल्टीप्लाई कर दो, तो जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो अब आपको फाइनली ये दिखेगा log 9 बेस में 2 की पावर, तो ये पावर आपस में मल्टीप्लाई होगी, कितना हो जाएगा 2 टाइम log, और log 2 और log ऑफ बेस में कितना है, log 9 बेस 2 है, क्लियर है ना, ये बेस में है, क्लियर, log का log बेस है इनटू, तो ये 7 की पावर, ये 2 कितना इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 1/2 टाइम, और कितना आ जाएगा log 4 बेस 7, क्लियर है ना। अब आपको पता है ये 2 अगर आगे आया तो इसके पीछे भी जाएगा, तो इसकी अगर अगली स्टेप हम लोग क्या लिखेंगे, ये लिखा है log 9 बेस 2 की पावर log, और यहाँ पर देखो कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर, और इसकी बेस कितनी है log 9 बेस 2, यही इसकी बेस है log 9 बेस 2 इनटू, अब देखो इसकी कितनी हो जाएगी, ये बोलेंगे 7 की पावर log, और 4 की पावर कितना हो जाएगा 1/2, और यहाँ पर कितना हो जाएगा अपने पास 7। तो आप देखो ये दोनों सेम, इसका वैल्यू कितना, आप बोलोगे 4 की पावर हाफ, ये दोनों सेम हो गए, इसका वैल्यू कितना, आप बोलोगे 4, ठीक है ना। और ये 4 हो गया, और ये 4 की पावर हाफ 2, तो कितना हो गया 8। ये आपका जेईई मेंस का क्वेश्चन था, क्लियर है। अब है क्या, उन्होंने डाटा ऐसा सेट कर दिया, आपको लगेगा अच्छा बेस भी लॉग में हो सकता, तो बेस में हम लोगों ने क्या क्या किया था, बेस में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन्वॉल्व किया था, ट्रिग्नोमेट्रिक साइन कॉस टेन कॉस सेक कॉसेक कुछ भी हो सकता है, एक्स हो सकता है, एक्स वाले भी बेस मान के हम लोगों ने किए थे, वो भी एग्जांपल आपको कराए थे। यहाँ पर क्या किया, लॉग की बेस ही लॉग बना दी, ताकि आपको थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो, बट आप इसको इजीली हैंडल कर सकते हो। लॉग में बेसिकली 5 से 6 थ्योरम है, जिनको आपको प्रॉपर तरीके से अगर हैंडल करना आता है तो फिर आप जेईई मेंस और एडवांस के किसी क्वेश्चन में किसी भी टाइप से फंस नहीं सकते। हाँ, एक ही जगह आप फंस सकते हो जब आप क्वेश्चन की अप्रोच नहीं समझ पाओगे कि हाँ भाई इसमें करना क्या था। अगर वो अप्रोच डिकोड करना सीख लिया तो फिर आपके लिए नॉर्मली चीजें हैंडल करने के लिए अवेलेबल होगी। तो ये देखो जैसे क्वेश्चन ये बना लिया, हमको कैसे पता चला कि ऐसे करना, तो 1 अपॉन लिखा था, सबसे पहले ऊपर ले जाएंगे, बेस इंटरचेंज हो जाएगी, इसको क्या लिखा स्क्वायर रूट 7, तो 7 पावर हाफ, इसको ऊपर ले जाएंगे, इसकी भी बेस चेंज हो जाएगी, क्लियर है ना। उस बेस पे हमने इसको हैंडल कर लिया। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो अब अपने पास देखो, अब ये अपने पास स्टार्ट होगा लॉग इक्वेशन, दैट इज बोलते हैं लॉग इक्वेशन। तो बेसिक फार्मूला देखो, लॉग इक्वेशन में नॉर्मली 2 ही फार्मूले यूज होते हैं मोस्ट ऑफ द 70% केस में, log m इंटू एन बेस ए इज इक्वल टू log m बेस ए प्लस log n बेस ए। एक सेकंड थ्योरम log m बाई n बेस ए log m माइनस log n, क्लियर है ना। ये 2 थ्योरम आपको बेसिक फंडामेंटल के तौर पर याद रखनी है। अब आपको ये देखना रहेगा कि उसमें माइनस लगा है प्लस, माइनस लगा तो डिवाइड कर दो, प्लस लगा तो मल्टीप्लाई कर दो, माइनस लगा डिवाइड कर दो, प्लस लगा मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पर बीच में क्या लगा, अब बोला कि ये लॉग इक्वेशन दी गई क्योंकि इक्वल टू 0 है, हमको x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हमें देखना रहेगा कौन सा साइन है, माइनस का, तो इनको क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे, बेस सेम है। तो इधर देखो हम लोग क्या लिखेंगे लॉग, और अपने पास बेस में हाफ हो गया, और ये कितना हो जाएगा 2x प्लस 1 डिवाइड बाई x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब इस 0 को इसकी बेस के अकॉर्डिंग लिखेंगे, क्या लिख सकते हैं बेस हाफ और ये 1, इससे ये कैंसिल हो गया, तो हमारे पास कितना आ गया, आप बोलोगे सर आ गया 2x प्लस 1 डिवाइड बाई x प्लस 1 इज इक्वल टू 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 2x प्लस 1 इज इक्वल टू x प्लस 1, 1 से 1 कैंसिल हो गया, x बराबर कितना आ गया 0, लो x बराबर 0 हो गया, क्लियर है। अब आप क्या काम करो, 0 रख दो, 0 log 1 0 0 log 1 0 0 इक्वल टू 0 सेटिस्फाई कर रहा है यस, इट इज सेटिस्फाइड, ठीक है ना। द गिवन इक्वेशन, तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई 0 आ गई। आई होप ये चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। धीरे धीरे हम लोग लॉग इक्वेशन में भी पकड़ मजबूत करेंगे और काफी अच्छे क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे विच इज टोटली रिलेटेड टू जेईई मेंस और एडवांस, क्लियर है ना। चलो आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं, इसमें करते हैं। अब यहाँ पर देखो फिर से कौन सा साइन लगा माइनस, तो आपका क्या काम टारगेट होना चाहिए, हम इसको डिवाइड कर देंगे, बेस सेम होना चाहिए, बेस सेम नहीं है तो डिवाइड नहीं करेंगे। बेस 4 है तो यहाँ पर क्या होगा x स्क्वायर डिवाइड बाई x इक्वल टू
जीरो, ठीक है ना। अब इस जीरो कैसे चेंज करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे log 4 बेस 1, इससे ये कैंसिल कर दिया, हमारे पास कितना आ गया एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स इक्वल टू 1 आ गया। अब यहाँ से देखो, अगर आपके मन में ऐसे कुछ सॉल्व करने के लिए चल रहा तो एक मेथड आप गलत कर देंगे, हालांकि यहाँ पर सही हो जाएगा, बाई चांस यहाँ पर आपको जो आपकी सोच है वो आपका आंसर करेक्ट देगी, लेकिन हर जगह आप नहीं इसको अप्लाई कर सकते। जैसे आपने बोला हम इसको ऐसे सॉल्व करना चाहते हैं, हमने एक्स एक्स कैंसिल, एक्स इक्वल टू 1 आ गया, और एक्स इक्वल टू 1 इसको सेटिस्फाई भी कर रहा, बट ये क्वाड्रेटिक था, ये क्वाड्रेटिक था तो इसके दो सोल्यूशन आने चाहिए थे। आपने क्या काम किया, एक्स को कैंसिल करने से उसका एक सोल्यूशन कैंसिल कर दिया। तो अब इसको ऐसे ना सॉल्व करके अब ऐसे सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इक्वल टू एक्स, इसको इधर शिफ्ट करो तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू कितना हो गया जीरो। अब एक्स कॉमन ले लो तो एक्स माइनस 1 इक्वल टू जीरो, तो यहाँ से अपने को एक्स बराबर एक जीरो मिला और एक्स बराबर एक 1 मिला। बस शर्ते एक्स बराबर जीरो इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा, क्योंकि लॉग में एन की जगह क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो। ये एग्जैक्ट जीरो, इसलिए आपको इसको इसलिए एक्स बराबर जीरो कैंसिल कर देंगे, फाइनल अपने पास क्या सेलेक्ट हो, एक्स इक्वल टू 1। ये बाई चांस की बात है, लेकिन बाई चांस यहाँ पर कुछ और होता और एक्स की वैल्यू 2 आ रही होती और आपने एक्स को कैंसिल कर दिया था, तो यहाँ से आपका नुकसान हो जाता, एक सोल्यूशन आप उसका मिस कर देते। जबकि हम लोग को क्या पढ़ रहे हैं, इक्वेशन, सोल्यूशन ऑफ लॉग इक्वेशन। तो सोल्यूशन ऑफ लॉग इक्वेशन पढ़ रहे हैं, इक्वेशन में तो हर पॉसिबल एक्स की वैल्यू हम फाइंड करने की कोशिश करते हैं जो सेटिस्फाई करे गिवन इक्वेशन को। क्लियर है। तो यहाँ से आप ये वाली अप्रोच बहुत ज्यादा मतलब अप्लाई नहीं करना, आपको जब भी एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स दिखे इक्वल टू कुछ दिखे तो पहले मल्टीप्लाई कर लो, कॉमन लेने के बाद ही आपको सॉल्व करनी है। क्लियर है ना। तो ये चीजें आपको करनी है सॉल्व, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो आपको हेल्प करेगा आगे क्वेश्चन को समझने के लिए। अब जैसे यहाँ पर देखो ये लिखा log 1 प्लस एक्स प्लस लॉग एक्स प्लस 3 इक्वल टू 3, इसमें अब आपको देखना चाहिए क्या लगा है बीच में प्लस, तो आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे। तो जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर देखो अपने पास कितना हो जाएगा log, और अपने पास कितना x प्लस 1, और यहाँ पर कितना x प्लस 3, और बेस में कितना है 2 इज इक्वल टू कितना 3। अब इस 3 को क्या काम कर लो, चेंज कर लो यहाँ से। तो हमने लिख दिया 2, बेस में कर देते 2 क्योंकि बेस तो सामने वाले का कोडिंग लेंगे, ये बात हम लोग डिस्कस, और यहाँ पर 3 पावर 2 लिख देंगे, इससे ये कैंसिल हो गया। आप बोलोगे ठीक है, तो अपने पास कितना आ गया, आप बोलोगे इसको मल्टीप्लाई कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस का कितना 4x प्लस का 3 इक्वल टू कितना 9। अब इसे सॉल्व कर लो, अपने पास कितना एक्स स्क्वायर प्लस का 4x माइनस का 6 इक्वल टू 0 हो जाएगा। क्या इसके फैक्टर किए जा सकते हैं, 9 होगा, ठीक है। ठीक, तो माइनस करना, इसको सॉल्व कर सकते हैं 6, इसका सोल्यूशन हम लोग 9, इतना कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, नॉर्मली नहीं रहे तो x इक्वल टू क्या लगाएंगे, श्रीधर फार्मूला लगाएंगे, तो x इक्वल टू माइनस बी, माइनस का 4 प्लस माइनस बी स्क्वायर, मतलब 16 माइनस 4ac कितना 24 डिवाइड बाई कितना 2 इंटू 1। तो ये कितना हो जाएगा, ये अपने पास हो जाएगा 40 प्लस, तो अपने पास हो जाएगा माइनस 4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 40 डिवाइड बाई 2, और इसमें से एक अपने को क्या काम और सिंप्लीफाई कर लो, तो माइनस का 4 प्लस यहाँ से 10 और 4, तो 2 स्क्वायर रूट 10 डिवाइड बाई कितना 2, 2 कॉमन लेकर कैंसिल कर देंगे, तो हमारे पास कितना वैल्यू आ जाएगा, देखो इधर हमारे पास आ जाएगा x का वैल्यू, यहाँ से x इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक तो माइनस का 2 प्लस का 10, नहीं प्लस का स्क्वायर रूट 10 आ जाएगा, ठीक है ना भाई। इसको 2 कॉमन लेकर डिवाइड करके कैंसिल कर दिया, ठीक। और एक अपने पास कितना आ जाएगा, माइनस का 2 माइनस का स्क्वायर रूट 10, ठीक। तो ये तो नेगेटिव वैल्यू होगी, रिजेक्ट हो जाएगी, तो हमारे पास x की वैल्यू क्या सेलेक्ट होगी, x की वैल्यू सेलेक्ट होगी -2 प्लस स्क्वायर रूट 10। क्लियर है ना। एक बार इसको वेरीफाई कर लो, x प्लस 1 x प्लस 4 इक्वल टू 3, मल्टीप्लाई हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 4x, एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 4x और प्लस का 3 इक्वल टू यहाँ पर 9 हो जाएगा। क्लियर है ना। ये आप देख लो, इसमें ऐसे सॉल्व करेंगे, ठीक। तो कभी नॉर्मली फैक्टर हो जाएंगे, कभी आपको फार्मूला श्रीधर फार्मूला आपको अप्लाई करना पड़ेगा क्वाड्रेटिक के फैक्टर करने के लिए। क्लियर है। आई होप ये भी आपको समझ में आया होगा, कैसे हम लोग अप्रोच लगा रहे हैं ये आप समझो, किस तरीके से हम लोग हैंडल कर रहे हैं ये भी आप समझो। अभी हम लोगों ने क्या टॉपिक स्टार्ट किया, लॉग इक्वेशन, जो कि 2 फार्मूले पर बेस्ड होगा, लॉग m इंटू एन बेसिकली, और लॉग m बाई एन के फार्मूले पर बेस्ड होगा। तो कैसे किया एक बार इसको चेक कर लो, देख लो आप, ठीक है। क्लियर है। अच्छा यहाँ पर अपने पास 2 की पावर 3 3 लिखा था, नहीं एक्चुअली यहाँ पर देखो, इससे इसीलिए इसके नॉर्मल फैक्टर हो रहे थे, इसको अगर हटाएं तो एक्चुअली यहाँ पर 9 की जगह 8 होगा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, इसको यहाँ पर आप ऐसा सॉल्व कर लो, ठीक। देखो इधर तो अपने को यह क्या कितना हो जाएगा, ये जो चेंज किया है ना ये थोड़ा गलत चेंज हो गया, कोई दिक्कत नहीं, वो भी आपका आंसर आ जाएगा, उसमें से अपने को यहाँ पर 3 करना पड़ेगा फिलहाल।
इसको हम लोग लिखेंगे 2 और 2 की पावर 3 8 हो जाएगा। तो अपने पास कितना मिलेगा, ये x प्लस 1 मिलेगा और x प्लस 3 मिलेगा इज इक्वल टू 8 मिलेगा। क्लियर है ना। तो यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस का कितना 4x प्लस का 3 इज इक्वल टू कितना 8। यहाँ से हम लोग सॉल्व करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस का 4x माइनस का 5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से फैक्टर हो जाएंगे x माइनस 4 हो जाएगा और x माइनस 5 हो जाएगा और x माइनस, इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो अपने कितना हो जाएगा, अरे यार x प्लस 5 और x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये अपने आ जाएंगे। इसका आंसर एक्चुअली वो वाला नहीं होगा, वहां पर 9 नहीं होगा 8 होगा। क्लियर है ना। तो यहाँ से हम लोग का एक्स स्क्वायर ये अपने फैक्टर हो गए। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, एक x की वैल्यू माइनस 5 आ गई, एक x की वैल्यू कितनी आ गई 1। तो माइनस 5 रिजेक्ट कर दो, क्योंकि अगर हमने यहाँ पर माइनस 5 रखा तो नेगेटिव हो जाएगा, लॉग नेगेटिव बर्दाश्त नहीं करता, तो इसलिए ये नेगेटिव हो जाए, ये रिजेक्ट हो जाएगा और ये सिलेक्ट हो जाएगा। ये आपका फाइनल आंसर है। इसका आंसर x बराबर 1 होगा। क्लियर है ना। आप देख लो दूसरा क्वेश्चन करते हैं, ठीक है ना। एक्चुअली वहां पर 9 का कितना होगा 8 होगा। ठीक, चलो अब देखो यहाँ पर, अब इस क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या काम करते हैं, इसको इधर लाते हैं। इसको अगर इधर लाए तो यहाँ पर देखो कितना log 2 अपने पास कितना 4 माइनस एक्स प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा log 2 बेस में 2 और माइनस 2 माइनस एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा 4। ठीक, log m बाई n फॉर्म log m इंटू n लगा दो यहाँ पर, log बेस में 2 और कितना हो जाएगा 4 माइनस एक्स एक ब्रैकेट में और माइनस 2 माइनस एक्स एक ब्रैकेट में। ये लिखा है 4 और 4 को क्या लिखेंगे हम लोग, 4 लिखेंगे 2 की पावर 4। ये इससे क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो अपने पास अब कितना बचा ये देख लो। यहाँ से बचा 4 माइनस एक्स बचा और कितना बचा माइनस 2 माइनस एक्स इक्वल टू कितना 2 की पावर 4 16 हो गया। क्लियर। अब इसमें से माइनस आप कॉमन ले लो, इसमें माइनस आप कॉमन ले लो। कॉमन ले लेंगे तो अपने पास कितना हो जाएगा x माइनस 4 हो जाएगा और यहाँ से कितना हो जाएगा x प्लस 2 इज इक्वल टू कितना 16। मल्टीप्लाई कर लो एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 2x माइनस का 8 इज इक्वल टू 16। तो अगर हम लोग इसको अब सॉल्व करें, अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो यहाँ से इसको सॉल्व कर सकते हैं। कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 2x, एक्स स्क्वायर माइनस का कितना आ जाएगा 2x। तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम लोग एक्स स्क्वायर माइनस का 2x और ये अपने पास माइनस का 24 इक्वल टू 0। ठीक, और इसके फैक्टर हो जाएंगे एक्स स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का 4x माइनस का 24 इज इक्वल टू 0। तो एक x बराबर 6 आ जाएगा, x बराबर माइनस 4 हो जाएगा। अब देखो सेलेक्ट कौन सा होगा, यहाँ पर रख के देख लो। जिस दिन हमने माइनस रखा तो माइनस का x यहाँ पर रखेंगे प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा। माइनस का रखेंगे x तो यहाँ पर प्लस का 4 हो गया, माइनस का 2 प्लस का 2 बचा, 2 2 1 हो गया, 1 4 माइनस 1 3 बचा। यहाँ पर कितना रखेंगे और अपने पास माइनस 4 और 8 कितना हो जाएगा 8 3। तो ये अपने पास इस बार दोनों सोल्यूशन सेटिस्फाई कर रहा है। इस बार x बराबर माइनस 4 भी सेटिस्फाई कर रहा है और x बराबर 6। अगर हमने x बराबर को x बराबर 6 रखा, अच्छा एक मिनट, यहाँ पर आपका x बराबर माइनस 4 तो सेटिस्फाई कर रहा, ठीक, बट x बराबर 6 आपका सेटिस्फाई नहीं कर रहा। कैसे चेक किया, x बराबर 6 आप यहाँ पर रखो, 6 रखा तो निगेटिव हो गया, लॉग के अंदर निगेटिव डिफाइन नहीं होगा। तो इस बार ये x बराबर 6 आपका रिजेक्ट हो गया और x बराबर माइनस 4 सेलेक्ट हो गया। क्लियर है। आई होप ये चीज आप समझे होंगे कि कैसे हम लोग इसको प्रॉपर तरीके से हैंडल कर रहे हैं। आपके मन में दो ही चीजें चलनी चाहिए। अगर पिछले 6-7 लेक्चर आपने देखे हो तो यहाँ पर अब आपको कोई हिट एंड ट्रायल करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आप बेसिक 2 फंडामेंटल थ्योरम याद करो, log m into n, log m plus log n, log m by n, log m minus log n। दैट इज द मेन टैगलाइन ऑफ लॉग इक्वेशन क्वेश्चन। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। देखो इधर आप स्क्रीनशॉट वगैरह ले लीजिए, फिर इसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं। देखो इधर फिर से अपने पास कितना है log x माइनस 1, log x माइनस 1 बेस 4 प्लस log x प्लस 1 बेस 4 इज इक्वल टू 0। हमको x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम लोग क्या काम करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे log और m इंटू एन। तो x माइनस 1 एक ब्रैकेट में लिख दिया और x प्लस 1 दूसरे ब्रैकेट में लिख दिया। बेस में कितना होगा 4 इक्वल टू 0। इस 0 को सामने वाले log में चेंज कर लो, यहाँ पर 1 लिख दो, 4 से 4 क्या हो जाएगा कैंसिल। यहाँ पर क्या लिखा एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू कितना हो गया 1 हो गया। a प्लस बी माइनस बी कितना हो जाएगा, और यहाँ से x बराबर कितना आ गया प्लस माइनस स्क्वायर रूट 2। क्लियर है ना। अब देखो क्या दोनों सेटिस्फाई कर रहा है, स्क्वायर रूट 2 और स्क्वायर रूट माइनस 2, क्या दोनों सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं। तो स्क्वायर रूट 2 रखोगे तो वैसे भी सेटिस्फाई करेगा, माइनस 2 रख लो तो माइनस 2 रखने पर यहाँ पर नेगेटिव हो जाएगा। तो इस बार माइनस स्क्वायर रूट सेटिस्फाई नहीं करेगा, प्लस स्क्वायर रूट सेटिस्फाई करेगा। हम लोग वही एक्स फाइंड कर रहे हैं जो गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। अब अगर आप आपसे ये पूछे कि नंबर ऑफ सोल्यूशन बताओ, तो नंबर ऑफ रूट 2 है, नंबर ऑफ सोल्यूशन विच सेटिस्फाई द इक्वेशन दैट इज 1। ठीक है ना। तो अपने पास 2 आ गई। वैल्यू x की वैल्यू कितनी है, टोटल वैल्यू ऑफ x कितनी है 2, बट सेटिस्फाई कितनी कर रही ओनली 1। ठीक है ना। तो यहाँ से हम लोग सेलेक्ट करेंगे x बराबर स्क्वायर रूट 2। क्लियर है। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग अप्रोच लगाते हैं। देखो इधर तो अपने पास यहाँ पर क्या है
2 log x स्क्वायर बेस 2 माइनस 3x प्लस 4। अच्छा ये तो गुमराह करने के लिए दिया है, आपको पता है यहाँ पर ये कितना दोनों सेम है, 1 हो जाएगा वैल्यू, तो सिर्फ क्वाड्रेटिक है x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 इज इक्वल टू सॉल्व करना है। यहाँ से अपने फैक्टर कितने आ जाएंगे, एक तो आ जाएगा अपने पास कितना माइनस का 3, तो -1 हो जाएगा एक, और एक x माइनस 4 हो जाएगा, एक x माइनस 4 हो जाएगा। क्लियर है, देखो एक x माइनस 1 x माइनस 4, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर x स्क्वायर माइनस x, अच्छा अपने पास -4 है, तो इसके फैक्टर x स्क्वायर माइनस x माइनस का 4x, तो यहाँ पर प्लस कर लें, प्लस करने पर ये नहीं आएगा फिर। अच्छा अगर नहीं आएगा तो फैक्टर इसके ए पॉजिटिव डी निगेटिव तो नहीं है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, हाँ ए पॉजिटिव डी निगेटिव है, ठीक है ना। अब ये क्या है इसका, इसका ए तो क्या आ गया, ए क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया, ए की क्या हो गया, इसका पॉजिटिव हो गया। अब ए इसका पॉजिटिव है और डी इसका क्या है, निगेटिव है। डी कैसे चेक करेंगे, डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4, बी स्क्वायर इक्वल टू 4ac, बी का वैल्यू कितना है 9, 4ac, 4 मतलब ac तो कितना हो गया 16, और इसका अगर इनको सब्ट्रैक्ट करें तो 9 माइनस कितना 16, तो डी निगेटिव हो गया। जिस क्वाड्रेटिक का ए पॉजिटिव और डी निगेटिव हो वो क्वाड्रेटिक हमेशा पॉजिटिव होती है, तो इसके x जो आएंगे बिलोंगिंग होल आर, x बिलोंगिंग होल आर, ये x की सभी वैल्यू के लिए। अब यहाँ पर बोला था, ये देखो एक्चुअली इसमें है क्या, हम बताते हैं आपको। एक्चुअली आपने इनइक्वालिटी में ध्यान देगा, यहाँ बोल रहा कि ये क्वाड्रेटिक क्या हो रही, जीरो हो रही, ये क्वाड्रेटिक क्या हो रही, जीरो हो रही। तो आपके पास कोई एक्स की ऐसी वैल्यू है जिसको जीरो कर दे, तो आप एक कॉन्सेप्ट याद रखो, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसका ए पॉजिटिव डी निगेटिव वो कभी जीरो नहीं हो सकती, वो कभी जीरो हो ही नहीं सकती। तो हम लोग इसको अगर लिखें तो हम लिखेंगे एक्स बिलोंगिंग 5, तो यहाँ से एक्स की कोई वैल्यू नहीं होगी, एक्स की कोई ऐसी वैल्यू नहीं होगी जिसको रखने पर ये क्या हो जाए, जीरो हो जाए। क्लियर है ना, क्योंकि इसका ए पॉजिटिव और डी निगेटिव हो। ऐसी क्वाड्रेटिक जिसका ए पॉजिटिव डी निगेटिव हो तो वो क्वाड्रेटिक हमेशा और हमेशा पॉजिटिव रहती है, हमेशा और हमेशा पॉजिटिव रहती है। जैसे एग्जांपल समझो, हमने यहाँ से बोला कि लिखा एक्स स्क्वायर माइनस का 7x प्लस का नहीं एक्स स्क्वायर, अगर हम यहाँ से आपको समझाएं तो हमने लिखा है यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस का x प्लस का 7, ठीक। अब अगर बोला जाए, देखो इसके दो टाइप से सोल्यूशन है, अगर ग्रेटर देन 0 बोला जाए, इक्वल टू 0 बोला जाए, ठीक। तो अगर हमने बोला इसका a चेक कर लो, a बराबर 1 है, d चेक कर लो, d इसका निगेटिव आ गया, d कितना आ गया निगेटिव, तो a पॉजिटिव d निगेटिव है, तो इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक हमेशा और हमेशा पॉजिटिव होगी। जो चीज हमेशा पॉजिटिव हो दी गई तब केस में इसका क्या आएगा, होल आर सोल्यूशन आएगा। बट अगर बोला जाए इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू अगर आपने देखो यहाँ पर x की वैल्यू 0 रखी, 0 माइनस 0, 0 7 क्या 0 बराबर होता नहीं, आप निगेटिव रखो तो और अच्छा पॉजिटिव कर देगा। तो इसका मतलब है x की कोई ऐसी वैल्यू नहीं जिसको रखने पर इक्वेशन क्या हो जाए, जीरो हो जाए, जीरो तक नहीं हो रही इक्वेशन, ठीक। तो इससे अच्छा है आप याद कर लो, इफ एनी क्वाड्रेटिक हैविंग ए पॉजिटिव एंड डी नेगेटिव देन इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। क्लियर है ना, तो यहां से अपने क्या मिलेगा, एक्स बिलोंगिंग 5 आंसर हो गया। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखो। अब अपने पास क्वेश्चन कौन सा है, 1 प्लस लॉग, ये जेईई मेंस का आया हुआ क्वेश्चन होगा, आप देख लेना, शायद जेईई मेंस एडवांस में आया हुआ क्वेश्चन है। क्लियर है, बोला गया 1 प्लस लॉग एक्स माइनस 4 बेस 2 डिवाइड बाई लॉग स्क्वायर रूट एक्स प्लस 3 माइनस स्क्वायर रूट एक्स माइनस 3 बेस में 2 की पावर 1/3 इक्वल टू 1, फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स। इसको आप ऑप्शन से भी कर सकते हो, क्लियर है, इसको आप ऑप्शन से भी कर सकते हो, बट ऑप्शन अभी हमने दिए नहीं, बिकॉज ऑफ अभी मेरा टारगेट है आपको लॉग इक्वेशन सॉल्व करना सिखाना, ना कि रटाना। क्लियर है, तो यहाँ पर देखो इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, जिस दिन हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया और इस 1 को हम ऐसे लिख दे रहे हैं, हमने यहाँ पर लिख दिया log 2 बेस 2, इस 1 को ये लिख दिया, प्लस कितना है log कितना x माइनस 4 और बेस में कितना 2, और ये क्रॉस मल्टीप्लाई होके ये 1/2, तो 2 टाइम आ जाएगा ये कितना log, और अपने पास कितना हो गया बेस 2। कैसे पता चला आपको भाई, log की पावर अगर यहाँ पर 2 की पावर 1/2 लिखा है तो ये कितना आता है 1 डिवाइड बाई 1/2 आएगा, 2 ऊपर चला जाएगा तो 1/2 हो जाएगा। अगर आप पिछले लेक्चर देखते चले आ रहे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, 2 टाइम, और अपने पास कितना है x प्लस 3 और माइनस स्क्वायर रूट एक्स माइनस 3। क्लियर है, अब देखो log m इंटू एन लगा लेंगे तो कितना हो जाएगा log, और यहाँ से बेस 2 और कितना 2 टाइम x माइनस 4, और यहाँ पर कितना 2 टाइम log बेस में 2 और कितना हो जाएगा स्क्वायर रूट एक्स प्लस 3 माइनस स्क्वायर रूट एक्स माइनस 3। क्लियर है, अच्छा ये 2 हम पीछे ले जा सकते हैं, तो यहाँ से हम ये 2 हटा दे रहे हैं, यहाँ से अगर हमने इस 2 को हटा दो, इस 2 को यहाँ से हटा दे रहे हैं, ठीक, इस 2 को हम यहाँ पर लगा रहे इधर, तो यहाँ पर लगा दिया, तो आपको लगेगा ये इससे ये कैंसिल कर लेंगे। क्लियर है ना, और जिस दिन इससे ये कैंसिल हो गया तो आपको क्या दिखेगा, यहाँ पर देखो, अब अगर कैंसिल हो गया तो हमको क्या दिखेगा, ये इधर दिखेगा एक्स 2 टाइम एक्स माइनस 4 दिखेगा, और इधर a प्लस बी का होल स्क्वायर दिखेगा, कितना x प्लस बी प्लस एक्स माइनस बी माइनस का 2 टाइम स्क्वायर रूट, यहाँ से कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 9 हो जाएगा, a प्लस बी ए माइनस बी। क्लियर है ना, यहाँ पर देखो x 2x कैंसिल हो गया,
इधर कितना बचा, आप बोलोगे इधर इधर -8 बचा, इधर कितना बचा, इससे ये कैंसिल हो गया, तो कितना बचा माइनस का 2 टाइम स्क्वायर एक्स स्क्वायर -9। आप बोलोगे सर ये कैसे आ गया, तो आप 2 टाइम ए बी करोगे, ए बी में क्या, ए प्लस बी ए माइनस बी है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है। अब देखो इसे सॉल्व करने के लिए, अच्छा 2 से 2 इससे कैंसिल, माइनस माइनस, तो 4 इज इक्वल टू कितना आ गया, स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर -9। ठीक है, अब दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दो। अगर दोनों तरफ हमने स्क्वायरिंग कर दिया, देखो अगर हमने यहाँ से दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दिया तो 16 इक्वल टू एक्स स्क्वायर -9, और इधर जाएगा तो अपने पास एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना आएगा 25 आ गया। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक तो +5 एक -5। अब देख लो कौन सी सेटिस्फाई कर रही है, उसको सेलेक्ट कर लो। तो यहाँ से अगर हमने देखो अगर -5 रखा तो लॉग के अंदर निगेटिव हो जाएगा, -5 रखा तो लॉग के अंदर निगेटिव हो जाएगा, जिसका मतलब है इसका जो वैल्यू सेलेक्ट होगा वो एक्स इक्वल टू 5 सेलेक्ट होगा। क्लियर है। आई होप ये चीजें अब आपको क्लियर हुई होगी, कैसे हम लोग लॉग इक्वेशन को हैंडल करेंगे। ठीक है, बात कुछ समझ में आई। अब ये तो बेसिक, अगर पिछले 6-7 लेक्चर देख रहे हो तो इसमें आपको हिडन ट्रायल नहीं होना चाहिए। यहाँ पर क्या कर लिया, मैं शायद यही डाउट है कि आप ये ना समझ पाओ, तो यहाँ पर a प्लस बी, ए बी आएगा 2 टाइम ए बी, तो स्क्वायर रूट एक्स प्लस 3 स्क्वायर रूट एक्स माइनस 3, तो स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर -3 हो जाएगा। क्लियर है। चलो हम लोग ये वाला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है जिस पर हम लोगों ने अभी तक डिस्कशन किया है, log m प्लस n log m माइनस n, इन्हीं दो चीजों पर डिस्कशन किया है। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, अब देखो इसको इसकी पावर बना दो क्योंकि आगे है। ठीक, तो हम इसको लिखेंगे log 4 प्लस log कितना हो जाएगा 3 पावर कितना 1 प्लस 1 डिवाइड बाई 2x इज इक्वल टू, इसे क्या लिख सकते हो आप log, और ये एक 3 पावर कितना हो जाएगा x, 3 पावर कितना 1 बाई x, 3 पावर कितना 1 बाई x प्लस का कितना 27। क्लियर है। अब log m इंटू n लगा दो क्योंकि अपना प्रोसेस ही उसी दो फार्मूले पर बेस्ड है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 4 टाइम log, ठीक 4 टाइम, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 पावर 1 प्लस 1 डिवाइड बाई 2x इक्वल टू log, और अपने पास कितना हो जाएगा 3 पावर 1 बाई x प्लस 27। क्लियर है। लॉग से लॉग कैंसिल हो जाएगा, तो आप बोलोगे अब इसको अगर सॉल्व करें तो 3 पावर x सेपरेट कर लो, 3 इंटू 4 कितना 12, और ये कितना लिखा 3 पावर 3 डिवाइड बाई 3 पावर 1 डिवाइड बाई 2x हो गया। अच्छा इधर आप बोलोगे ये क्या लिखा 3 पावर 1 बाई x प्लस 27 लिखा। अब आप 3 पावर 1 बाई x या 1 बाई 2x को t मान लो, क्वेश्चन बन जाएगा। क्लियर है। तो हम लोग देखो इसको अब आगे हैंडल करते हैं। अच्छा हम क्या काम करते हैं, 12 इंटू 3 की पावर 1 डिवाइड बाई 2x इज इक्वल टू, इसे लिख रहे हैं 3 पावर 1 डिवाइड बाई 2x, इसे लिख रहे हैं, इस वाले को हम ऐसे चेंज कर रहे हैं, और इसका अगर स्क्वायर कर दें तो आपको पता है पावर, देखो इधर इसको हमने क्या लिखा, हमने ये वाली थ्योरम लिखी, x पावर अगर 1 बाई n है तो इसको हम x पावर 1 बाई m, और अपने पास कितना था और एम एन कर दिया, तो यहाँ पर हम एम एन कर दिया तो अपने पास कितना पड़ेगा स्क्वायर 2x का। तो यहाँ पर अगर हम लोग n कर दें तो ये आपस मल्टीप्लाई होंगी, आप बोलोगे ये पावर आपस मल्टीप्लाई 1 डिवाइड बाई एम एन, और कितना n, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 1 बाई एम ही लिखा है। तो ये वाली थ्योरम हम लोगों ने अप्लाई कर दी। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, हम लोग 3 पावर 1 डिवाइड बाई 2x, ठीक है, और इसको क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे, तो पावर ये क्या होगी आपस मल्टीप्लाई होगी, प्लस का कितना 27। अब हमने क्या काम किया, लेट कर लिया कितना 3 पावर 1 डिवाइड बाई 2x को t लेट कर लिया। ठीक, तो अपने पास कितना हो जाएगा, आप बोलोगे ये हो गया 12t, ये हो गया t स्क्वायर प्लस का 27, तो अपने पास कितना आ गया t स्क्वायर माइनस का 12t प्लस का 27 इज इक्वल टू 0। ठीक है ना। अब इसके फैक्टर कितने हो जाएंगे, आप बोलोगे इसके फैक्टर एक तो 9 आ जाएगा, और एक t बराबर कितना आ जाएगा 3। टी का वैल्यू कितना माना, टी का वैल्यू कितना है 3 पावर 1 बाई 2x, 3 पावर 1 डिवाइड बाई 2x है। ठीक, और ये 3 पावर 2 लिखा है। ठीक, और पावर इक्वल होने पर कितना हो जाएगा, आप बोलोगे पावर इक्वल होने पर, बेस इक्वल होने पावर इक्वल हो जाएगी, ये बेस बराबर, तो 1 डिवाइड बाई 2x इक्वल टू कितना 2, तो x बराबर कितना आ गया, एक तो 1 बाई 4 आ गया। अब यहाँ से इसको क्या लिखेंगे 3 पावर 1 डिवाइड बाई 2x इज इक्वल टू 3 पावर 1, तो यहाँ पर 1 डिवाइड बाई 2x इक्वल टू कितना 1, तो यहाँ से अगर बोलो तो x बराबर कितना आ गया 1 बाई 2। तो आपने अगर ऑप्शन चेक किया तो एक ऑप्शन, पहला ही ऑप्शन क्या था 1 बाई 2 1 बाई 4। तो इस तरीके से हम लोग ऐसे क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है ना। अब चलो इसको नोट कर लो, आप स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्लियर है। चलिए एक और क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। तो जैसे अब हम लोग क्वेश्चन, चलो हम लोग अब बाकी दूसरे लेक्चर में डिस्कस करेंगे।